हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो फ्रेंड्स, जो मेरे कई स्टार मेकअप फ्रेंड्स और मेरे जो व्यूवर्स हैं, उनका जो है कमेंट आया था पिछले लास्ट वीडियो पे मेरे, कि पार्टी रूम में एक नया ऑप्शन दिखाई दे रहा है, दैट इज़ होस्ट, है ना। और वो होस्ट ऑप्शन कहाँ दिखाई देता है, जहाँ हम ये एडमिन वगैरह देखते हैं ना। तो ये देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये जो हम ये एडमिन, और ये देखिए आप यहाँ होस्ट दिख रहा है ना। और जब हम इसके आगे एरो पर देख रहे हैं तो यहाँ ये आता है कि कोई भी नहीं है, ओके, नो होस्ट वर एडेड। तो अब सबका प्रॉब्लम ये है कि एक नॉर्मल जिस तरीके से हम एडमिन, ओनर और जो लीड सिंगर है, ये जो दे देते हैं, टैग्स दे देते हैं, तो उस तरीके से जो है होस्ट नहीं दिया जा रहा है ना। तो ये कैसे होगा? तो मुझे जो चीज़ें समझ में आ गई हैं इसको लेके, वो चीज़ मैं आपको बता देती हूँ। और मोस्ट प्रोबेबली जो है वो 90% तो वो सही होगा। तो डेफिनेटली आइए, चलिए बता देती हूँ आपको कि कैसे होगा ये। तो आप देख रहे हो कि अपन चलते हैं अपने चैट में, फैमिली चैट में, और आप यहाँ देख रहे हो ये पायनियर करके जो है इवेंट आई है। और ये इवेंट जो है आज को मिला के जो है 10 दिन की है ना, 15 तारीख से 24 तारीख तक की है। अब देखिए, यू कैन पार्टिसिपेट इन द एक्टिविटी बाय यूजिंग द फैमिली एक्टिविटी कैलेंडर फंक्शन टू होस्ट फैमिली एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग द इवेंट पीरियड, है ना। उन्होंने कहा है कि आप इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द फैमिली एक्टिविटी कैलेंडर फंक्शन, ठीक है। और टू होस्ट फैमिली एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग द इवेंट पीरियड। इस इवेंट पीरियड में आप किसी फैमिली एक्टिविटी को होस्ट कर सकते हैं इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए। दिस एक्टिविटी कंसिस्ट ऑफ 2 रैंकिंग्स, कॉइन रैंकिंग है, हॉट रैंकिंग है। कॉइन रैंकिंग इस पे बेस्ड है कि वो जो इवेंट चलेगी, जो आप एक्टिविटी इसमें रखेंगे, आपको क्रिएट एक्टिविटी किस तरीके से करनी है, वो मैं आपको एक वीडियो में बता चुकी हूँ। उसकी लिंक जो है ऊपर आई बटन में मिल जाएगी, थंबनेल आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो ये जो एक्टिविटी आप कैसे प्लान करते हैं, वो जो चीज़ है वो आप कर सकते हैं। अब उसमें क्या है, उसमें 2 टाइप की, जब ये इवेंट चलेगी उसमें 2 टाइप की रैंकिंग्स होंगी। एक कॉइन रैंकिंग होगी जो इस पे बेस्ड होगी कि उस इवेंट के दौरान जो है कितने कॉइन कंज्यूम हुए हैं रूम के अंदर, पार्टी रूम के अंदर जब इवेंट चलेगी तब उसमें कितने कॉइन्स कंज्यूम हुए, दिए गए हैं रूम के अंदर। हॉट रैंकिंग्स में क्या है, इट इज़ कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द एक्टिविटी पॉपुलरिटी। अब हॉट रैंकिंग्स इस पे बेस्ड होगी कि अब आपने कोई एक्टिविटी रखी है, उस दौरान आपका रूम कितना पॉपुलर रहा, कितने लोग आए उस इवेंट के अंदर, है ना। और बहुत सारे जो फैक्टर्स होंगे जो देखेंगे इसमें। द मेन डिटरमाइनिंग फैक्टर्स आर द क्वालिटी ऑफ द इवेंट, मतलब इवेंट की क्वालिटी क्या है, कितने लोग। अब आपने इस तरीके का कोई इवेंट रखा है, मान लीजिए सिंगिंग इवेंट रखा है, और उसमें बहुत सारे लोग जो है बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आपने उसमें बहुत अच्छे रिवॉर्ड्स रखे हैं, तो डेफिनेटली जो है आपका जो है हॉट रैंकिंग में आप आएंगे, है ना। तो वो हॉट रैंकिंग और कॉइन रैंकिंग जो है इसमें आपको मायने रखती है, और ये जो है आपको बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट्स दिलवाने वाली है। इन द केस ऑफ द सेम स्कोर ऑन द रैंकिंग्स, द वन हु अराइव्स फर्स्ट इज प्रेफर्ड। मतलब यदि 2 लोगों की रैंकिंग जो है, स्कोर सेम होंगे, तो जो पहले होगा उसी को प्रेफर किया जाएगा। इवैल्यूएशन क्राइटेरिया फॉर हाई क्वालिटी एक्टिविटीज़। हाई क्वालिटी एक्टिविटीज़ किसको कहेंगे? तो देखिए, विद थीम, मतलब एक थीम होना चाहिए, अनाउंसमेंट प्रॉपरली होना चाहिए, कंप्लीट एक्टिविटी फ्लो, मतलब पूरे एक्टिविटी के दौरान कितना फ्लो है ना। ऐसा नहीं है कि 10 मिनट में तो लोग बहुत सारे आए और उसके बाद बिल्कुल खाली पड़ा है, तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए। एंड प्रोफेशनल होस्ट, मतलब होस्ट जो है वो कितना एक्टिवली जो है काम कर रहा है और उस एक्टिविटी को बहुत अच्छे से प्लान करके काम कर रहा है, इस पर भी डिपेंड करता है। अब इसमें जो खास पॉइंट है, यहीं से जो है आपके सवाल का जवाब मिलता है। नोट, करेंटली ओनली कैप्टन्स एंड को कैप्टन कैन यूज द फैमिली कैलेंडर फंक्शन टू क्रिएट एक्टिविटीज़। इंटरेस्टेड यूजर्स कैन कॉन्टैक्ट द कैप्टन टू क्रिएट एक्टिविटीज़। मतलब अभी करेंटली जो ये ऑप्शन दिया गया है क्रिएट फैमिली एक्टिविटीज़ का, तो वो सिर्फ 2 लोगों के पास नहीं, 2 डेजिग्नेशन के पास होता है, एक कैप्टन और जितने भी को कैप्टन्स हैं उनके पास। अब मान लीजिए आपको होस्ट करना है ना, उस एक्टिविटी को, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कैप्टन को जो है कांटेक्ट करना पड़ेगा, है ना। और टू क्रिएट एक्टिविटीज़ कि आप कैप्टन को कांटेक्ट कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से यहीं से वो जो ऑप्शन है वो होगा कि जब मान लीजिए कैप्टन ने, आपने उनको कहा, कैप्टन ने जो है फैमिली एक्टिविटी आपने जैसा जैसा कहा वो क्रिएट कर दी, है ना। अब कैप्टन ने कर दिया, को कैप्टन ने कर दी। अब वो जब इवेंट जो है स्टार्ट होगी रूम में, है ना, तो तब मेरे ख्याल से जब इवेंट स्टार्ट हो जाएगी, तब कैप्टन का यदि रूम है तो कैप्टन ने ये एक्टिविटी बनाई है, तो कैप्टन उस टाइम जो व्यक्ति उनसे बोलेगा कि मुझे होस्ट करनी है ये एक्टिविटी, तो उस टाइम जो है कैप्टन इवेंट के दौरान होस्ट जो है टैग दे पाएगा। ये मैं सोचती हूँ ऐसा, क्योंकि होस्ट वाला ऑप्शन
सिर्फ इसी चीज़ में दिखाई दिया है और इसी के साथ में जो है वो पार्टी रूम में दिखाई दिया है। तो मेरा जो कहता है सेंस कि ये 90% जो है ऐसा ही होगा। हालांकि मैंने जो है अभी इवेंट प्लान किया है, बट वो थोड़ा देर से प्लान कर दिया। तो पहले इस चीज़ का आइडिया नहीं था, मुझे लगा उसी टाइम ये होस्ट दिखने लगेगा, बट अभी थोड़ा देर से कर दिया है। तो आप भी जो है करके देखिए, इवेंट प्लान करके देखिए, और जब इवेंट स्टार्ट हो जाए तब आप होस्ट के लिए उस व्यक्ति को जो मतलब किसी और को जो है आप जैसे हम रूम में बुलाते हैं और करते हैं, मेरे ख्याल से ये होस्ट वाला ऑप्शन शायद तब खुल जाएगा, क्योंकि होस्ट जो है इसी में आप बना पाएंगे। तो आपको क्या लगता है इस बारे में, आप बताइएगा। और ये जो एक्टिविटी है बहुत अच्छी है, इसके जो रिवॉर्ड्स हैं वो भी अच्छे हैं। मैं आपको दिखा रही हूँ स्क्रीन पर, ये जो है दिखाई देता है पार्टी रूम में जब हम जाते हैं, तो जब हम प्लान कर लेते हैं एक्टिविटी को, तो ये जो रिवॉर्ड्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। और ज़रूर इसमें पार्टिसिपेट कीजिए आप लोग, यदि आप पार्टी रूम में एक्टिव हैं तो डेफिनेटली जो ये एक्टिविटी बहुत अच्छी है और 10 डेज़ की है टोटल, तो ज़रूर कीजिएगा। और होस्ट वाले ऑप्शन के लिए ज़रूर बताइएगा मुझे कि आप क्या सोचते हैं, और यदि कर लें और मिल जाए तो ज़रूर जो है हमारे सारे व्यूवर्स से शेयर कीजिएगा ताकि प्रॉब्लम सॉल्व हो। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय ऑल, टेक केयर, कीप सिंगिंग, कीप शाइनिंग, स्टे म्यूजिकल विद मी।